यदि किसी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, उसका पोजीशन और उसका एंगल चेंज कर दिया जाए तो उसका प्रभाव आप पर, उस ऑब्जेक्ट पर और उस ऑब्जेक्ट के नियर बाय ऑब्जेक्ट पर क्या पड़ सकता है? क्या आपने कभी ये गौर किया है? जी हाँ दोस्तों, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक डिटेल्स विद द शेप, साइज, पोजीशन एंड एंगल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू, ध्यान से, विथ रेफरेंस टू अदर ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, कुछ भी हो, आपका गाड़ी हो, पंखा हो, प्लेन हो, जो कुछ भी है, आप उनके शेप एंड साइज में चेंज करके सोचिए कि क्या असर पड़ सकता है। अगर पंखा का 3 ब्लेड्स को लंबा कर दिया जाए तो क्या होगा, या एकदम छोटा कर दिया जाए तो क्या होगा। प्लेन का जो पंख होता है उसको अगर लंबा या छोटा कर दिया जाए, एंगल चेंज कर दिया जाए उसका, या पोजीशन चेंज कर दिया जाए, तो क्या आपकी जरूरतें पूरा हो सकती है? क्या वो प्लेन फिर दोबारा उड़ सकता है? या गाड़ी के चक्के को हम चरखुट बना दे तो क्या वो गाड़ी चलेगी? तो इस तरह से आप चीजों को सोचिए कि किस तरह से उसमें बदलाव लाया जा सकता है, और नहीं लाया जा सकता है तो क्यों नहीं लाया जा सकता है। ज्योमेट्री यही है। सो लेट अस स्टार्ट आवर ज्योमेट्री क्लास। जो पहला क्लास है हमारा, देखिए बोर्ड में आपको 2 तस्वीरें दिख रही हैं, 1 और 2। पहला पे फोकस कीजिए। आपको ओ छोड़कर कोई भी अल्फाबेट दिख रहा है क्या इसमें? A B C D या क ख ग घ, या 0 को छोड़कर कोई नंबर 1 2 3 4 9 तक शायद नहीं दिख रहा होगा आपको। लेकिन यदि हम इसे एक बल्ब समझे, बहुत सारे बल्बों का गुच्छा है ये, छोटे छोटे बल्ब, और अभी ये माने कि ये सारे स्विच ऑफ है। ओके, इनमें से कुछ बल्ब को हम जला देते हैं, ठीक है? इनमें से कुछ बल्ब को हम जला देते हैं, तो कुछ इस तरह का इमेज हमारे सामने आ सकता है। ओके, इसे विजिबल आई हो, ठीक है? कुछ दिख रहा है आप सबों को? के दिख रहा होगा, ठीक है? मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं किया, लेकिन लॉजिकली समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है? इसी तरह इसमें ए भी होगा, बी भी होगा, कहीं ना कहीं जहां आप क्या है उस तरह के बल्ब जला सकते हैं, ठीक है? जिस साइज में, जिस शेप में चाहे उसमें आप जला सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि चीजें हैं, दिखाई नहीं देती हैं, हमें अपनी कल्पनाओं से उन्हें देखना पड़ता है। अपनी कल्पनाओं से जब हम उन्हें सोच पाते हैं, देख पाते हैं, तो हम आगे का रास्ता निकाल पाते हैं। जैसे कि अपने यहाँ के था नहीं, बट अब आपको विजुअल हो चुका है ये के। उसी तरह आपका मोबाइल जो होगा या लैपटॉप जिसमें आप देख रहे होंगे, उसमें करोड़ों एलईडी, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स लगे रहते हैं, बहुत ही छोटे, ठीक है? जो कई तरह के कलर इमिट कर सकते हैं। और जो चीज लिखना हो या जो चीज दिखाना हो, जिस शेप में दिखाना होता है, वो आपका कलर जला दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है? बहुत छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं उसमें, एलईडी बल्ब। अब क्या है कि इसमें आप बहुत सारे शेप और देख सकते हैं। ज्योमेट्री है क्या? शेप ही तो देखते हैं हम लोग। रेक्टेंगल देख सकते हैं, इसमें बना सकते हैं, बहुत सारे बल्ब जला दीजिए, किसी भी शेप एंड साइज में जला दीजिए, ठीक है? ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे शेप से। सर्कल तो आपको दिख ही रहा है, एक बड़ा सा भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इसी में, ठीक है? तो इस तरह से क्या है कि आप अपना बहुत सारे शेप्स के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो आप लोग के बोर्ड का स्क्रीन जो है वो चेंज हो गया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ एक चीज देखिए, आप ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा आपके स्क्रीन पर, इसे ये समझ लीजिए कि इसमें मैंने करोड़ों अरबों छोटे छोटे एलईडी बल्ब फिट कर दिए हैं जो व्हाइट कलर इमिट कर रहे हैं, जिसके कारण ये बोर्ड जो है व्हाइट दिख रहा है। अब क्या करेंगे इसमें हम कि इसमें कुछ बल्ब्स को हम रेड कर देंगे, रेड बल्ब जला देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है? यहां तक के बल्ब को हम रेड जला देंगे तो एक रेड लाइन दिखेगा, ठीक है? इसको नेमिंग कर देते हैं, ए और बी जला देंगे इस तरह से बल्ब कि ए और बी हो जाएगा। फिर इसी में क्या करेंगे, एक और लाइन लेंगे, यहां से लेकर यहां तक रेड लाइट जला देंगे, ठीक है? इसका नाम दे देते हैं सी और डी। तो मैथ्स आपका यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है? ज्योमेट्री जो है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलाकर जो होगा वो होगा 180 डिग्री। यानी यदि इसको एंगल 1 कहें और इसको एंगल 2 कहें
तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री आपको प्रूफ करना है। यदि नेमिंग में प्रूफ करें तो एंगल ACD प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यू हैव टू प्रूफ इट, ठीक है। तो मैं गिवन वगैरह नहीं लिखूंगा, सारा चीजें केवल लॉजिक समझाऊंगा कि किस तरह से आप चीजों को बना सकते हैं बहुत आसानी से, और यहां से पूरा अंत तक ज्योमेट्री आपको आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सोचना शुरू कीजिए, मोबाइल पॉज करके सोच लीजिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कि आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए बताते हैं। तो देखिए, यहां पर एक ऐसा लाइन भी जरूर होगा, बहुत सारे लाइन होंगे। ये जो पूरा आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं इसमें, ठीक है। कुछ भी फिगर शेप बना सकते हैं, लेकिन एक ऐसा लाइन जरूर होगा जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गया होगा आपका यहां से। इसको हम ब्लैक कलर से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है, और डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये बाय कंस्ट्रक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपका सवाल में दिया नहीं है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन यहां से हम यहां पर ला दिए, ठीक है, जो बिल्कुल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। 90 डिग्री पर होगा ये स्ट्रेट लाइन। अब क्या करेंगे, ये तो पहले से होगा यहां जरूर, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम डॉटेड लाइन से यही दिखाने का मतलब करते हैं कि यहां हमने बनाया नहीं है, ये कल्पना में हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहां कोई एक लाइन है ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है आपका, देखिए ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ये या एंगल 1 जो है आपका कितना है, ये प्लस ये है, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा आपका एंगल ACD, AC इसको नेमिंग कर दीजिए E, ठीक है। ACE, आई होप कि विजुअल है, और बड़ा लिख दे रहे हैं, ये E है, ठीक है, DBA, और ये C है, ठीक है। तो एंगल ACE प्लस आपका ECD, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ACE कितना हो गया, 90 डिग्री है इधर से भी, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस एंगल ECD, इसको इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है। उसी तरह एंगल 2 कितना होगा, एंगल 2 जो होगा वो होगा ये कंप्लीट 90 डिग्री माइनस ये वाला हिस्सा 90, ये कंप्लीट में से ये माइनस कर दीजिएगा तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल आपका निकल जाएगा, यानी क्या होगा 90 माइनस, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, 90 माइनस एंगल ECD, एंगल ECD, इसको इक्वेशन 2 मानिए, ठीक है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर दीजिए और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस एंगल ECD, ओके, प्लस 90 माइनस एंगल ECD, ओके। एंगल ECD और ECD कट जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये दोनों का जो है आपका प्रूफ 180 डिग्री आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन से अब कितना आसान हो गया, ठीक है। पहले विजुअल नहीं था, लेकिन अब जो है, पहले इस तरह से था, कुछ भी नहीं पता चल रहा था, ठीक है, कि किस तरह से दिया जाए, लेकिन अब जो है बड़ी आसानी से सॉल्व आउट हो गया। अब यहां से चीजें एक दूसरे से जुड़ती चली जाएगी, जैसे कि ये 2 लाइन है, ओके, दिस इज एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको एंगल 3 मान लेते हैं और इसको एंगल 4 मान लेते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। यू हैव टू प्रूव इट। मीन्स जो अपोजिट साइड में 2 स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल इस तरह से,
तो जो अपोजिट साइड्स में है वो इक्वल होंगे। किस तरह से प्रूव किया जा सकता है? अब बड़ी आसानी से चीजें जब बताएं हम कि जुड़ती चली जाएगी, तो इससे पहले जो चीज पढ़े हैं वो पढ़े हैं लीनियर पेयर का कंसेप्ट। तो लीनियर पेयर के थ्रू देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक इक्वेशन 1 ये बन गया, और एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यही ना होगा अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो एंगल 3 कट गया, इसको इस तरह सब्ट्रैक्ट कर दिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 2। ठीक है, अब क्या हुआ, एंगल 1 और ये भी कट गया, तो एंगल 1 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 0, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान, नोट डाउन करते जाइएगा कॉपी में, ठीक है, नहीं तो चीजें भूलते चले जाएंगे। जो आपको बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक से उठा कर ले जा रहे हैं। देखिए किस तरह से सारी कंसेप्ट, पूरा ज्योमेट्री खुल जाएगा अंत तक, आपका क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, सब चीज इसी में आएगा इसी तरह से। ठीक है, अब यहां दो चीज देखिए, एक यहां ब्लैक कलर जला दिए और यहां एक रेड कलर जला दिए। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल में। पैरेलल लाइन समझते हैं, जैसे रेल का पटरी होता है जो कभी ना मिल पाए, कितना भी दूर जाए बिल्कुल एक जैसे ही, एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो दिखे ही नहीं दूसरा। ठीक है, बिल्कुल एक ही हो जाए वो। ठीक है, तो उसी लाइन को फिर जहां भी हम 90 डिग्री पर घसकाते जा रहे हैं, ऊपर नीचे 90 डिग्री इन द सेंस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कहीं भी घसकाइए ये पैरेलल लाइन ही होगा, ऊपर भी ले जाइए 90 डिग्री, अगर यहां भी ले आते हैं तो ये पैरेलल लाइन ही होगा। ठीक है, तो दो लाइन है आपका, ये दो फिगर मिटा दे रहे हैं, और एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों को बीचों बीच काट रहा है। दो लाइंस को काटने वाले लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, तो मान कर चलते कुछ एंगल बन रहा है आपका, ये ठीक है, यहां भी बन रहा है ये और ये। ठीक है, इस लाइन को नाम दे देते हैं L, इसको दे देते हैं M एंड इसको N। ठीक है, कुछ भी नेमिंग दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली। तो एंगल बन गया, अब इसका नेमिंग कर देते हैं, इसको एंगल 1 दे देते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, और इसको एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ले आए। अब इसमें रिलेशन देखिए, दो तो पहले निकाल लिया, 1 इक्वल टू 3 होगा, 2 इक्वल टू 4 होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, उन्हें कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह यहाँ 5 और 7 भी इक्वल होगा और 6 और 8 भी इक्वल होगा। इन सबों को इधर हम एक तरफ लिख दे रहे हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 जो आपको वेल नोन है, 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ओके, 2 4 1 3 6 8 5 7। आई होप कि याद हो गया होगा आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ अब यहां से कुछ चीजें और निकलेगी। अच्छा हाँ, एक चीज बताना आप सबों को भूल गए, यहां 3 चीजें आपको जानने को चाहिए कि जिन्हें हम प्रूफ नहीं कर सकते, लॉजिकली क्लियर है कि ये होगा ही, ऐसा ही होगा, तो वैसी चीजों को हम एक्सियम्स करते हैं। ठीक है, वो वेल नॉन लॉजिकली दिख रहा है। जैसे दो आपके नंबर्स हैं, तो वो दोनों का आधा, अगर वो दोनों इक्वल है नंबर्स, तो उनका आधा भी इक्वल होगा। इसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वेल नॉन फैक्ट है। ठीक है, तो या फिर एक बहुत बड़ा सिस्टम है तो उसका एक यूनिक पार्ट
उस सिस्टम से छोटा ही होगा, ये भी वेल नोन फैक्ट है, इसे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे चीजों को हम प्रूफ नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहां देखिए, ये जब आपका एक ही लाइन है, समझिए एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो पता ना चले, तो यहां एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा, ठीक है। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल लॉजिकली दिख रहा है कि ये पैरेलल लाइन से दो पटरी है रेल का, अगर उस पर एक लाइन रख दीजिए तो दोनों एंगल इक्वल ही होगा, इसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को याद रहेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको यहां लिख दे रहा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब क्या है, अब यहां से रिलेशन निकलना शुरू होगा, किस तरह से देखिए, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वहां मत देखिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, यहां देखिए जहां मेरा उंगली है, एंगल 1 एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा। प्रूफ कैसे कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना पड़ा, ये आपको नहीं दिख रहा था कि एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल 1 तो बिल्कुल एंगल 5 के इक्वल होगा, क्लियरली दिख रहा था, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल नहीं था, नहीं दिख पा रहा था, इसलिए आपने इसको प्रूव किया। तो जिसे प्रूव करना पड़ता है उसे हम थ्योरम कहते हैं, ठीक है, जिसको प्रूव करके दिखाया जा सके, जिसे क्लियरली जो दिख रहा है कि प्रूफ ना करना पड़ेगा और वो है, उसे एक्सियम्स कहते हैं, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो गया। इसी तरह आपका एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा। इन्हें क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, दोनों लाइंस के अंदर में है तो इसलिए इंटीरियर कहेंगे, ये वाली चीज है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को याद रहेगी। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 है, आपको अब आगे जब सवाल बनाइएगा तो आपको प्रूफ नहीं बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट सवाल में आप बता दीजिएगा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा, तो वहां से वो सवाल जब आप बनाइएगा तो वो कोरोलरी हो जाता है, ठीक है। जब थ्योरम का रिजल्ट को आप कहीं यूज करते हैं, ठीक है, तो वो कोरोलरी कहलाता है। तो यही 3 चीज था, एक्सियम्स, आपका थ्योरम एंड कोरोलरी। नाउ तो और क्या क्या रिलेशन निकल सकता है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो गया। आपका एंगल 2 देखिए, एंगल 2 इसके इक्वल है और एंगल 2 जो है और एंगल 6 जो है एंगल 8 के इक्वल है, ठीक है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 भी होगा, ठीक है। प्रूफ इसी तरह से कर दीजिएगा। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 होगा। ये क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वो इंटीरियर था और ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे, ठीक ना। तो ये सारी चीजें रिलेशन यहां से निकली जो अब आगे इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 2 चीज, बाकी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने पिछले ही सवाल में समझ लिया था, ठीक है। ये ठीक है, ये और ये अल्टरनेट जो है, ठीक है, लाइन के इस तरफ और इस तरफ, ये इंटीरियर में और एक्सटीरियर में इक्वल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल तो अपने आप ही दिख जाएगा, उन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए आपको मेन यही याद रखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए इसको भी मिटाते हैं, यहां तक आपका क्लियर। आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसमें 3 एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है। इसका नेमिंग दे देते हैं ट्रायंगल का ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए बी सी जो है ट्रायंगल, आपको ये बताना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये तो प्रूफ है। कैसे प्रूफ करेंगे? सब चीजें दे दिया गया है, जो भी अभी तक पढ़ाया गया है उसी से कनेक्टेड है ये भी, ठीक है। तो जब साइंटिस्टों को लगा कि ये ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इससे बहुत सारे एप्लीकेशन निकल के आए, ठीक ना, बाहर में। आप भी खुद से, आप खुद को भी इंजीनियर समझिए, साइंटिस्ट समझिए, ठीक है। जब जीवन की शुरुआत हुई तो लोग धीरे धीरे विकास किए हैं, समझना शुरू किए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप इस बिंदु से, पॉइंट से, जहां मैंने शुरू किया उस पॉइंट से ही दुनिया शुरू हुई है, क्योंकि चीजें आपकी होती है, दिखाई नहीं देती है। साइंटिस्ट सब भी तो यही सब चीजें ढूंढते हैं, ठीक है। न्यूटन ने फोर्स इक्वल टू एम ए ढूंढा या थर्ड लॉ दिया, तो अलग से थोड़ी ना दिया, वो था, दिखाई नहीं दे रहा था, न्यूटन को दिख गया, उसका एप्लीकेशन निकल आता है। तो ये सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है, कि ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होगा 180 डिग्री होगा, ये धीरे धीरे दिखने लगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये बिंदु से ही, आप जो पॉइंट मैंने बताया, सारी दुनिया बिंदु से ही बनी हुई है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो भी फिगर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसमें अपने कल्पना से बहुत सारे बिंदुओं को इमेजिन कर सकते हैं। जो भी दीवार देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, आप अपना मोबाइल देख रहे हैं, सब चीज में आप पॉइंट को इस तरह से कल्पना कीजिए और नई नई चीजों का आविष्कार कीजिए, खुद को भी साइंटिस्ट समझिए, ठीक है। चलिए यहां फोकस करते हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 180 डिग्री कैसे होगा, आइए बताते हैं। देखिए, बहुत सारे लाइन होंगे जहां तहां, बिल्कुल आप कहीं भी आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, आपकी इच्छा, लेकिन वो बेकार हो जाएंगी। केवल एक लाइन ऐसा जरूर होगा जो बीसी के पैरेलल यहां से गुजर सकता है ना। ये रेड कलर से मैंने यहाँ के पत्ती को जला दिया, आई होप कि दिख रहा होगा, ठीक ना। ये लाइन थोड़ा मोटा कर देना है ताकि आप लोग को दिख सके। तो यहां जो लाइन दिख रहा है, अब क्या है, यहां कुछ एंगल का नाम दे दीजिए, एंगल 5 और एंगल 6। गिवन वगैरह हम नहीं लिखेंगे, टू प्रूफ वगैरह नहीं लिखेंगे, वो आप सब बुक में देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। ये एग्जाम में पक्का आता है, टू प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आता ही आता है, इसको रट जाइएगा बुक से देख कर कि कैसे, हम बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। केवल लॉजिक समझिए, किस तरह से आप चीजों को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, वो हम बताना चाहते हैं यहाँ। तो देखिए, ये 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसका भी कोई नाम दे दीजिए, एल नाम दे दिए। तो एल पैरेलल जो है बीसी है, ठीक। तो पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। अगर नहीं क्लियर होगा तो देखिए, ये लाइन ऐसे गुजरा होता है, डॉटेड से दिखा दे रहा है, ठीक है। और ये जो लाइन है इस तरह से गुजरता है, बिल्कुल पिछला जैसा फिगर बनाए थे वैसा ही हो गया ना, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, ठीक। देखिए, दोनों लाइन का जोड़ के साथ रहता है एंगल, ठीक है। एक ये लाइन के साथ और एक ये लाइन के साथ, एक ये लाइन के साथ और एक ये लाइन के साथ, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक। तो एंगल 5 इक्वल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एक इक्वेशन ये होगा, ठीक है। एंगल 2 एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ये 2 पैरेलल लाइंस है और इस बार ये ट्रांसवर्सल है, एसी। पिछले बार ए बी था और इस बार एसी है, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 होगा, ठीक है, इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 180 डिग्री होगा। तो एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। मैंने सबसे पहला सवाल जो प्रूफ करवाया था आपको याद है ना, लीनियर पेयर से ये वाला सवाल जो प्रूफ करवाया था, ये और ये एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, तो नीचे में भी होता है ऐसे और ऐसे, ठीक है, टोटल 360 डिग्री हो जाता है, ठीक। तो
आपका एंगल 5 की जगह क्या पुट करेंगे, एंगल 1, एंगल 2 की जगह एंगल 2 ही रहेगा, और एंगल 6 की जगह क्या पुट करेंगे, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हो गया। इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए कितना अब आसान लग रहा होगा आपको, ठीक है, चीजों को समझना। बस बेसिक चीजों को कभी भी समझने की कोशिश कीजिए कि कहां से सब्जेक्ट शुरू हो सकता है, वहां से आप पहुंचिए, आप बिल्कुल बहुत दूर तक जाइएगा, ठीक है। अब एक सवाल और, एक पॉइंट मैंने बनाया है, आपको प्रूव करना है कि एक पॉइंट 360 डिग्री का होता है, यानी इसके अगल बगल जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री एंगल बनेगा। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। ये सोचिए, बहुत हार्ड लग रहा होगा कि अरे ये कहां से क्या लॉजिक लगाएं, कैसे लगाएं, ठीक है, लेकिन है बहुत ही आसान। इतना जो बताया है उसी कंसेप्ट पे होगा, ठीक है। तो पहले सोच लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 3 दिन जितना समय लगे, नहीं बने तो हार थक के तब वीडियो देखने आइए, ठीक है। यहां पॉज कर दीजिए। चलिए बताते हैं। देखिए बहुत सारे पॉइंट से एक लाइन बनता है, ठीक ना। इसी तरह हम यहां भी काला लाइन बना दिए, ठीक। इस तरह यहां भी बना दिए, यहां भी बना दिए, जितना आप चाहिए उतना बना लीजिए, कोई फर्क, चाहे तो केवल एक ही रहने दीजिए, ठीक है। तो लीनियर पेयर से ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, फिर भी 180 डिग्री होगा। इधर भी 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री। यानी इसके अराउंड जो है सारा का सारा एंगल जो है 360 डिग्री का बन रहा है। कितना आसान था, बट लगता है कि कितना हार्ड चीज है। ओके चलिए, ओके थैंक यू बच्चों। फिर अगला क्लास में मिलेंगे। ट्रायंगल तक आप पहुंच गए हैं। इसी तरह सारी चीजें एक दूसरे से आप जुड़ती चले जाएंगे और आप एक दूसरे को बड़ी आसानी से चीजों को समझते चले जाएंगे। अब ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका आधा भाग तो एक ट्रायंगल हुआ, 1 2 3 लाइन। ट्रायंगल क्या है, जिसमें 3 लाइन हो, क्लोजली बॉन्डेड हो एक दूसरे से, ठीक है। तो क्लोजली बॉन्डेड है, इसी को इस साइड कर दिए तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बन गया तो अब स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह सब चीज इसी में आ जाएगा। यानी ट्रायंगल से क्वाड्रिलेटरल जुड़ा हुआ है तो उसका भी एंगल अब निकल जाएगा। ये 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, टोटल सम कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल का जो होगा वो 360 डिग्री निकल जाएगा। इस तरह से आपका अब ज्योमेट्री पार्ट बाय पार्ट आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर और आगे आप लोग के लिए कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम होती हो, ठीक है, जिससे आप अपना मैथ्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। ओके थैंक यू वेरी